नमस्कार, आज है 25 नवंबर और ये है अमेरिका लाइव। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंगटन में हैं। आज के अमेरिका लाइव में होगी मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा की पूरी जानकारी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा का आज है अंतिम दिन। आज शाम होगी भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात। राष्ट्रपति ओबामा के साथ साथ उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से भी मिले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। देखेंगे क्या कहा प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के क्या मायने हैं। बात करेंगे अमेरिका लाइव की निहारिका आचार्य के साथ। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के सामान्य मूल्य हैं और दोनों देश अपनी सामरिक साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है और वो अगले साल भारत की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ लगभग 1.5 घंटा बात की और फिर आए पत्रकारों के सामने। ओबामा ने कहा कि मनमोहन सिंह की ये यात्रा सबूत है कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हैं। मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग 21वीं सदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और प्रधानमंत्री की ये यात्रा बताती है कि ये सहयोग कितना मजबूत है, जो मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे राष्ट्रपति काल में भी जारी रहेगा। राष्ट्रपति ओबामा ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को दूर करने में अमेरिका बीच में नहीं पड़ना चाहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव है। ये अमेरिका का काम नहीं है कि बाहर से उन मतभेदों को सुलझाए। दूसरी तरफ हम ऐसे तरीके बढ़ाना चाहते हैं जिनसे भारत और पाकिस्तान सुरक्षित महसूस करें और अपने देश और अपने लोगों का विकास करें। अगर पाकिस्तान और अमेरिकी सेना के बीच संबंधों की बात करें तो मैं सोचता हूं कि ऐसा लगता है कि पहले कभी संबंध बनाते समय हम एक तरफा सैन्य सहायता संबंधों तक ही सीमित रहे और हमने बहुत दूरदृष्टि के तौर पर नहीं सोचा कि किस तरह से पाकिस्तान के समाज का विकास किया जाए जिससे लोगों की रोजाना की जिंदगी में बदलाव ला सकें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा के साथ हुई बातचीत से वो संतुष्ट हैं। हमारे क्षेत्र की आतंकवादी ताकतें सभ्य दुनिया के लिए खतरा हैं, उन्हें खत्म करना ही होगा। राष्ट्रपति ओबामा और मैंने फैसला लिया है कि हम आतंकवाद हटाने के मामले में अपना सहयोग मजबूत करेंगे। कल रात व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में राजकीय भोज भी आयोजित किया गया। निहारिका आचार्य के साथ अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति ओबामा से सुबह की बातचीत के बाद दोपहर का खाना उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने आयोजित किया था। प्रधानमंत्री ने खाने के पहले कहा कि तकनीक ही ऐसी चीज है जो हम सबको कई मामलों में आगे ले जा सकती है। टेक्नोलॉजी इज द की टू मीटिंग मैनी चैलेंजेस दैट लाई नाउ ऑन द होराइजन। प्रौद्योगिकी विकास कई चुनौतियों के साथ लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे वो ग्रीन इकोनॉमी की ओर परिवर्तन हो, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना हो, महामारियों का मुकाबला करना हो या लाखों लोगों की गरीबी को हटाना हो। इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Above poverty, technology can play a very important role. और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आर्थिक संकट की लड़ाई में भारत बहुत महत्वपूर्ण साथी है। हम दुनिया भर के हमारे दोस्तों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारने, हमारे समुदायों का पुनर्निर्माण करने और लाखों लोगों को आशा देने का काम कर रहे हैं और हमारे लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण, परिणामी और मूल्य भागीदार नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पूरी अमेरिका यात्रा को वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी सेवा की प्रबंध संपादक निहारिका आचार्य ने करीब से देखा है। आइए प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में उनसे बात करते हैं। निहारिका, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। निहारिका, पहली बात तो ये कि स्टेट विजिट यानी राजकीय अतिथि होना कितनी बड़ी बात है भारत के लिए और ये क्यों मौका मिला भारत को और प्रधानमंत्री सिंह को? हर मायने से देखा जाए तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल विजिट है और ओबामा प्रशासन ने चुना भारत को एक तरह से पहले स्टेट विजिट के लिए। और प्रशासन के अधिकारियों ने बार बार कहा है कि कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर, ये सोच समझ कर ये निर्णय लिया गया, क्योंकि पहले निर्णय लिया गया था ये। जी, क्योंकि वो भारत को ये दिखाना चाह रहे थे कि अमेरिका कितनी अहमियत देता है भारत के साथ दोस्ती को, और इसी नजरिए से इस पूरे ट्रिप को देखना चाहिए। और खासकर ये भी कि व्यापक संबंधों की बात बार बार की गई है और बराक ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा ने ये भी कहा भारत से, भारतीयों से कि आपके देश को अमेरिका से बेहतर कोई भी दोस्त या सहयोगी नहीं मिल पाएगा। कोशिश यही है कि दोनों देशों के संबंधों को और बढ़ाया जा सके और ये जो मुलाकात थी ये इसमें पहला कदम था। तो
तो प्रधानमंत्री आए और जिस दोस्ती की आप बात कर रहे हैं उस पर आतंकवाद पर हर जगह बात हुई, बहुत बड़े लेवल बात हुई, राष्ट्रपति ओबामा के साथ भी हुई, लेकिन भारत आतंकवाद का पक्ष रखे और उस पर खुलकर पाकिस्तान को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान की बात नहीं कहीं हुई? मीडिया के सामने स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ये दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को लेकर बहुत ही व्यापक बातचीत हुई दोनों के बीच में। मीडिया के सामने वो बात नहीं कही गई और भारतीय मीडिया में उसको लेकर थोड़ी निराशा देखने को मिली कि पाकिस्तान पर राष्ट्रपति ओबामा दबाव अगर डाल सकते तो उन्होंने खुलकर आकर क्यों ये बात नहीं कही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जिन भी मुद्दों को भारत अहम समझता है, जो बातचीत राष्ट्रपति ओबामा के साथ हुई है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो उससे शायद एक संकेत मिल सकता है कि आतंकवाद, पाकिस्तान, ऐसे मुद्दों पर जो बातचीत हुई है उस पर भी अमेरिका और भारत के बीच एक तरह से सहमति है और संतुष्टि मिल सकती है बातचीत से। यानी मीडिया के सामने अगर बात नहीं भी हुई तो भी दोनों नेता इस बात पे एग्री करते हैं कहीं ना कहीं, ये हो सकता है। अच्छा, वॉशिंगटन में एक सबसे बड़ी जो खबर चल रही है पिछले बहुत दिनों से, वो है अफगानिस्तान पर रणनीति। राष्ट्रपति ओबामा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगे हुए। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी राय स्पष्ट रखी कि जल्दबाजी में एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। तो क्या उनका ये बयान किसी तरह से मदद करेगा राष्ट्रपति ओबामा की रणनीति में अफगानिस्तान को लेकर, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है? जी, राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं अमेरिकी लोगों के सामने, जिसमें ये समझाएंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नई नीति क्या होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए। और राष्ट्रपति ओबामा ने भी मनमोहन सिंह के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी में ऐसा ही कुछ कहा, फिनिश द जॉब, यानी काम जो अफगानिस्तान में करना है अमेरिका को, वो खत्म करना चाहते हैं राष्ट्रपति ओबामा। ये अलकायदा, तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो इन बातों को साफ तौर पर वो अपने अनाउंसमेंट में कहेंगे। लेकिन एक तरह से आप देखें कि भारत जो चाह रहा है अफगानिस्तान में, शायद अगर राष्ट्रपति ओबामा फिनिश द जॉब का वही मतलब निकाला जाए तो शायद दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।